Hello students, this is Dr. Vinod Kalyamwar and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. Up to this, we already discussed about diode का construction, उसका biasing, okay, उसके characteristics और हमने डिस्कस किया कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ डायोड्स के बारे में, जैसे कि एलईडी हो गया, लाइट इमिटिंग डायोड, उसके बाद फोटो डायोड हो गया, जीनर डायोड हो गया, वैरेक्टर डायोड हो गया। इनके बारे में हमने भी डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है अबाउट अ न्यू डिवाइस। द नेम ऑफ द डिवाइस इज नथिंग बट द ट्रांजिस्टर विच वॉज इन्वेंटेड बाय टू साइंटिस्ट इन 1948। 1948 में दो साइंटिस्ट जिनके नाम है जे बार्डिन और W.H. ब्रेटन, ये दोनों साइंटिस्ट बेल टेलीफोन लेबोरेटरी यूएसए में जो स्थित है वहाँ के साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1948 में एक डिवाइस, छोटा सा डिवाइस को उन्होंने इन्वेंट किया है। उस डिवाइस का नाम है ट्रांजिस्टर। और इनके कारण, इस ट्रांजिस्टर के कारण या उनके इन्वेंशन के कारण जो भी रिवॉल्यूशन हुआ है पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसी के कारण आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले रेडियो की साइज जो भी था पुराने ज़माने में इतना बड़ा साइज हुआ करता था, आज अगर देखते हो तो बहुत छोटा हो गया। ओके, तो ये जो भी ट्रांसमिशन यहाँ पे हुआ है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है बिगर टू स्मॉलर, इट इज ओनली ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर ने एग्जैक्टली किसको रिप्लेस किया है? ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया है वैक्यूम ट्यूब्स को। ओके, वैक्यूम ट्यूब्स का काम क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स का काम एम्प्लीफिकेशन करना था। जो आने वाले सिग्नल जिनका स्ट्रेंथ कम होता था उनको वो एम्प्लीफाई करके बड़े एम्पलीट्यूड के सिग्नल में ट्रांसमिट करता था। और वही काम आप आज कौन कर रहा है? वही काम आज कर रहा है ट्रांजिस्टर। ओके, सो एम्प्लीफिकेशन कैसे होता है, ट्रांजिस्टर एम्प्लीफिकेशन कैसे करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बाद में, एक दो लेक्चर बाद। आज हमें उस ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करना है। अब ये और एक यहाँ पे जो भी डिस्कस करना है, ट्रांजिस्टर उसका नाम कैसे दिया गया। ओके, तो ट्रांजिस्टर का यूज़ हम जनरली यूज़ कर रहे हैं एम्प्लीफिकेशन के लिए। और एम्प्लीफिकेशन में हम एक छोटा सा सिग्नल देने वाले, एक स्मॉल स्ट्रेंथ का सिग्नल हम देने वाले हैं। उस सिग्नल को वो ट्रांजिस्टर एम्प्लीफाई करेगा और हमें लार्ज एम्पलीट्यूड वाला सिग्नल देगा। जब हम सिग्नल दे रहे हैं उस ट्रांजिस्टर को, तो सिग्नल दे रहे हैं हम टुवर्ड्स द लो जंक्शन रीजन। ओके, और वो ट्रांसमिट हो रहा है हाई जंक्शन रीजन में। तो यहाँ पे जो भी सिग्नल है, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो सिग्नल जंक्शन टू द लो रेजिस्टेंस जंक्शन टू द हाई जंक्शन रेजिस्टेंस, यानी लो रेजिस्टेंस रीजन से हाई रेजिस्टेंस रीजन में हम उसको ट्रांसफर करें सिग्नल को। तो जब सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम लो रेजिस्टेंस रीजन टू द हाई रेजिस्टेंस रीजन, देयरफॉर ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, और शॉर्ट फॉर्म उसको हमने कहा है कि ट्रांजिस्टर। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, ट्रांजिस्टर। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ओके, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कंस्ट्रक्शन, जब हमने डायोड को कंस्ट्रक्ट किया था तो सबसे पहले हमने लिया था एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल। उसका हाफ पोर्शन हमने डोप किया था ट्रैवलेंट इम्प्योरिटी एटम से, रिमेनिंग हाफ पोर्शन हमने डोप किया था पेंटावलेंट इम्प्योरिटी एटम से। उसी तरह ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके, intrinsic semiconductor crystal, that is a pure semiconductor crystal. That pure semiconductor crystal may be made up of silicon or it may be made up of germanium. Generally हम यहाँ पे जो भी कंसिडर कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि दिस क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। ओके, जर्मेनियम के यूज होता है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे सिलिकॉन का क्रिस्टल ले रहे हैं।
ये जो भी है इट इज अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मींस 100% प्योर सेमीकंडक्टर, 100% प्योर सेमीकंडक्टर। ओके, अब यहां पे हम जो भी इसका पूरा एरिया है यानी जो भी रीजन है, उस रीजन को हम 3 पोर्शन में डिवाइड करने वाले हैं। 3 पोर्शन में हम डिवाइड करेंगे। तो इस क्रिस्टल का अराउंड 35% जो भी रीजन है, अराउंड 35% जो भी रीजन है, दिस 35% रीजन इट इज डोप्ड विद द ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम। ओके, कितना परसेंट पोर्शन यहाँ पे? 35% पोर्शन, 35% रीजन, पूरे क्रिस्टल का 35% रीजन हम डोप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, जब आप उसमें डोपिंग कर रहे हैं ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम, देन इट ऑटोमेटिकली बिकम अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो भी बनेगा, ओके, ये बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम जो भी दूसरा रीजन है, सेकंड रीजन, हम स्मॉल पोर्शन रीजन कंसिडर करेंगे यहाँ पे, बहुत ही छोटा पोर्शन। ओके, सो इस पोर्शन में हम डोप करेंगे विद द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम। और इस रीजन का जो भी साइज है इट इज अराउंड 5% ऑफ टोटल क्रिस्टल। यानी जो भी हम रीजन कंसिडर कर रहे हैं, ओके, जो भी सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, उस सेक्शन का साइज अगर देखते हो एज कंपेयर टू द टोटल क्रिस्टल इट इज अराउंड 5%। इससे भी बहुत कम होता है, समझाने के लिए मैं यहाँ पे 5% ले रहा हूँ। रिमेनिंग पोर्शन जो भी है, ओके, रिमेनिंग पोर्शन इट इज डोप विद द अगेन ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम। ये पहला रीजन होगा 35%, सेकेंड रीजन हो गया 5%, रिमेनिंग जो भी रीजन है ये होगा अराउंड 60%। ओके, तो इस रीजन में हम ऐसे इम्प्योरिटी एटम डोप कर रहे हैं, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम, सो दैट दिस रीजन बिकम अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो ये भी पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ये भी पी टाइप सेमीकंडक्टर था, और बीच में हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम से डोप किया, सो देयरफॉर दिस बिकम अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो यहाँ पे एक प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल हमने लिया है, 100% प्योर, जो सिलिकॉन का है। उस क्रिस्टल का 35% पोर्शन, एक एंड का, हमने डोप किया है विद द ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम, देयरफॉर दैट पोर्शन ऑटोमेटिकली बिकम अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। सेकेंड पोर्शन जो भी था अराउंड 5% ऑफ टोटल क्रिस्टल का साइज के 5%, तो उसमें हमने डोप किया है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम, और बाकी बचा हुआ जो भी था उसमें हमने ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम डोप किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर बना है, यहाँ पे अगेन पी टाइप सेमीकंडक्टर बना है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहला जो भी सेक्शन है या पहला जो भी रीजन है उसको हम एक कनेक्शन से कनेक्ट कर रहे हैं, एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे बना रहे हैं। सेकंड जो भी रीजन है यहाँ से मैं एक कॉन्टैक्ट बना रहा हूँ लाइक दिस वन। थर्ड जो भी रीजन है मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट बना रहा हूँ लाइक दिस वन। दीज आर दी ओमिक कॉन्टैक्ट्स। एक्सटर्नल इनको हमें बायसिंग के लिए ये कॉन्टैक्ट्स के हमें यूज़ करने वाले हैं, इन कॉन्टैक्ट्स को हमें यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो दिस इज अ पी रीजन, दिस इज द एन रीजन और ये पी रीजन है। दिस क्रिस्टल ये जो भी फॉर्म हुआ है, दिस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस वन इज अ एन टाइप सेमीकंडक्टर, दिस वन इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसी तरह आप अगर यहाँ पे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम बना डोप करते हो, प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल अगर ले रहे हो लाइक दिस वन, मैं यहाँ पे छोटा सा ले लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल हमने लिया, उस प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के 35% रीजन में, ओके, 35% सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डोप कर रहे हैं। उसके बाद रिमेनिंग 5% में अब ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी डोप करेंगे और रिमेनिंग जो भी है यहाँ पे हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डोप करेंगे। जब आपने इस रीजन में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डोप किया था तो ये कौन सा क्रिस्टल बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। बीच में जो भी कम सेक्शन का है, थिन सेक्शन है, इसमें हम किससे डोप कर रहे हैं, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम से, तो ये क्या बनना चाहिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनना चाहिए। रिमेनिंग जो भी है ये कौन सा बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ओके, तो ये हो गए सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ
ट्रांजिस्टर। ओके, ट्रांजिस्टर नाम कैसे गिरा वो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। तो ये ट्रांजिस्टर का सिंपल कंस्ट्रक्शन है। ट्रांजिस्टर के दो टाइप के कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। फर्स्ट वन इज अ PNP ट्रांजिस्टर, सेकंड वन इज अ NPN ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के यहाँ पे दो टाइप्स होंगे, PNP ट्रांजिस्टर एंड NPN ट्रांजिस्टर। PNP ट्रांजिस्टर में P सेक्शन जो भी है इट इज सैंडविच बिटवीन टू P रीजन। In case of NPN transistor, P region is sandwich between two N-type semiconductors. ओके, ये था एक जनरल डिस्कशन। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि दो टाइप के ट्रांजिस्टर पॉसिबल हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज अ PNP ट्रांजिस्टर, सेकंड वन इज नथिंग बट द NPN ट्रांजिस्टर। ओके, अब यहां पे भले ही वो ट्रांजिस्टर NPN हो या PNP हो, यहाँ पे जो भी फर्स्ट रीजन होता है, ओके, फर्स्ट रीजन होता है जो हम अराउंड 35% ले रहे हैं, तो उस रीजन को हम नाम देने वाले हैं। सो दिस फर्स्ट रीजन को हम नाम देंगे, इट इज नथिंग बट द इमीटर। ओके, सो इमीटर, इस रीजन को हम नाम दे रहे हैं इमीटर, दिस इज द इमीटर रीजन। भले वो PNP ट्रांजिस्टर हो या NPN ट्रांजिस्टर हो, पहला जो भी रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज एन इमीटर। ओके, सो इसमें ये इमीटर होगा, इसमें ये इमीटर होगा। ओके, इसमें ये इमीटर होगा, दिस इज द इमीटर। ओके, सेकंड जो भी सेक्शन है जो बहुत ही थीन है, ओके, सो दिस द नेम ऑफ दिस सेक्शन इज गिवन, इट इज अ बेस। ओके, ये कौन सा है? बेस है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, दिस इज द बेस। ओके, ये बेस है, दिस इज द बेस, ये बेस है, ये इमीटर है। और जो भी बचा हुआ पोर्शन है, जो सबसे ज्यादा एरिया है, ज्यादा उसका साइज है, तो उस एरिया को या उस सेक्शन को हम नाम देंगे, दिस वन इज अ कलेक्टर। तो इतना याद रखना है आपको कि भले ही वो ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर हो, भले ही वो ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर हो, उसमें पहला जो भी सेक्शन आता है जिसका परसेंटेज नियर अबाउट 35% है, मॉडरेट रीजन है उसका, तो उस रीजन को हम नाम देंगे इमीटर। सेकंड, इसको नाम देंगे हम बेस, जो सबसे थीन है और जो सबसे ज़्यादा एरिया है, जिसका ज़्यादा सेक्शन है, ज़्यादा साइज है, उसको हम नाम देंगे कलेक्टर। ओके, तो यहां पे देखिए ये जो भी नाम हमने दिए हैं, ये नाम हमने ऐसे ही नहीं दिए जैसे कि ट्रांजिस्टर नामकरण किया गया था। ओके, तो ट्रांजिस्टर नाम जो दिया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वर्किंग, उस डिवाइस का वर्किंग क्या है उसके बेसिस पे उसको नाम दिया है ट्रांजिस्टर। जैसे डायोड था, ओके, डायोड के भी उसके वर्किंग के बेस पे ही उसको नाम दिया था हमने। ट्रांजिस्टर में ट्रांसफर ऑफ सिग्नल है फ्रॉम लो रेजिस्टेंस रीजन टू द हाई रेजिस्टेंस रीजन, देयरफॉर दैट नेम ऑफ दैट डिवाइस इट इज केप्ट द ट्रांजिस्टर। उसी तरह यहाँ पे हम तीन अलग अलग रीजन को नाम दे रहे हैं। फर्स्ट वन इज द इमीटर, सेकंड वन इज द बेस, थर्ड वन इज द कलेक्टर। अब प्रॉब्लम ये होता है कि उनके नाम उनको कैसे सूट करेंगे। ओके, तो उनके मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि काम के हिसाब से उनका वर्किंग, उस रीजन का काम क्या है उसके हिसाब से उनको हम नाम दे रहे हैं। ओके, तो यहां पे देखिए जब हम इस ट्रांजिस्टर को वर्किंग में लाएंगे, जब हम इसको यूज करेंगे, ओके, तो ये जो भी रीजन है, ये रीजन क्या करता है, ये उसके जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, पहला रीजन क्या करता है, उसके जब वर्किंग चल रहा होता है इस ट्रांजिस्टर का, तो उस वक्त आफ्टर बायसिंग पहला जो भी रीजन है इट इमिट्स इट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इट इमिट्स इट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब अगर आप देखते हो तो इसमें PNP ट्रांजिस्टर में पहला जो भी रीजन है इट इज मेड अप ऑफ P टाइप सेमीकंडक्टर, और P टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स जो भी होते हैं दे आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, तो जब इस ट्रांजिस्टर का PNP ट्रांजिस्टर का वर्किंग होगा, वर्किंग हम देखेंगे एक दो लेक्चर बाद, जब इसका वर्किंग होगा तो ये क्या करेगा, इट इमिट्स इट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, अब इसमें मेजर चार्ज कैरियर्स है होल। अगर मैं
एनपीएन ट्रांजिस्टर लेता हूं तो इसमें मेजर चार्ज करियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये पहला पोर्शन इमिटर जो भी बना है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर से है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसमें मेजर चार्ज करियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इसका वर्किंग चालू होगा तो ये इमिट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को और ये इमिट करेगा होल्स को। ओके, तो ये जो भी रीजन्स है, दिस रीजन्स इमिट्स इट्स मेजॉरिटी चार्ज करियर्स। बात पकड़ में आ रहा है? इट इमिट्स इट्स मेजॉरिटी चार्ज करियर्स ड्यूरिंग इट्स वर्किंग, मीन्स उसकी जो भी मेजॉरिटी चार्ज करियर्स वो इमिट करेगा, वो इमिट कर रहा है, देयरफॉर द नेम ऑफ दैट रीजन बिकम अ इमिटर बिकॉज इट इमिट्स मेजॉरिटी चार्ज करियर्स। ओके, तो जो भी मेजर चार्ज करियर्स ये इमिट कर रहा है, जैसे कि इसमें होल्स हम कंसिडर कर रहे हैं, होल्स हम कंसिडर कर रहे हैं, ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये इमिट्स करेगा। अब वो जो भी इमिट किए हुए मेजर चार्ज करियर्स है दे आर पासिंग थ्रू द दिस वन बेस, लेकिन बेस इट इज मेड अप ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजर चार्ज करियर्स कौन होंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो लेकिन इसका साइज कम होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या करेंगे? रिकम्बाइन होंगे। रिकम्बाइन होने के बाद बाकी बचे हुए जो भी यहाँ पे होल्स थे, दैट होल्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस वन। तो ये रीजन क्या करेगा? ये रीजन होल्स को कलेक्ट कर रहा है। ये जो भी रीजन है ये होल्स को क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है। ओके, वो कौन से होल्स को कलेक्ट कर रहा है? वो वही होल्स को कलेक्ट कर रहा है जो होल्स इमिट कर रहा था। कौन? एमिटर। एमिटर ने जो इमिट किया वो ये कलेक्ट कर रहा है, ये फेंक रहा है और ये झेल रहा है। ओके, सो देयरफॉर दिस कलेक्ट्स इट्स मेजर चार्ज करियर्स, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज एन कलेक्टर। और ये सब कुछ किसके थ्रू हो रहा था? इसके थ्रू हो रहा था। यहाँ पे कुछ रिकॉम्बिनेशंस होंगे, इसके बारे में पूरे कंसेप्चुअल हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ नाम कैसे गिरे उनके टर्मिनल्स के हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कलेक्ट करेगा मेजर चार्ज करियर्स को, देयरफॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड एज एन कलेक्टर। ये इमिट करेगा मेजर चार्ज करियर्स को, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एन इमिटर। और ये जो भी हो रहा है इसके थ्रू हो रहा है, इसमें से हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज एन बेस। उसी तरह यहाँ पे अगर देखते हो तो दिस इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें मेजर चार्ज करियर्स होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स जो भी मेजर चार्ज करियर्स है दे आर इमिटेड थ्रू दिस बेस और वो कलेक्टेड बाय दिस कलेक्टर। ओके, सो ये कलेक्ट कर रहा है, ये इमिट कर रहा है उसके मेजॉरिटी चार्ज करियर्स को। हमें कुछ लेना देना नहीं कि मेजर चार्ज करियर्स कौन है। ऑब्वियसली एनपीएन है तो इसमें मेजर चार्ज करियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन, पीएनपी है तो इसमें मेजर चार्ज करियर्स होंगे होल्स। अब इमिटर रीजन को हमें डिफाइन करना है कि what is which region is called as an emitter region. So emitter region is that region which emits its major charge carriers. Collector region is that region which accept major charge carriers which are emitted by the emitter. सिंपल सा फंडा है। ओके, तो ये होगा दो टाइप के ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, इमिटर सॉरी पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, तो और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि हमने देखा सबसे ज़्यादा साइज, अगर हम रीजन की बात करते हैं, अगर हम सेक्शन की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा रीजन किसका है? यहाँ पे आपको दिखेगा कि कलेक्टर का साइज सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसको जो भी एरिया मिल रहा है, उसको जो भी सेक्शन मिल रहा है, उसका साइज सबसे ज़्यादा है। मॉडरेट किसका है? एमिटर का। सबसे थीन किसका है? बेस का, भले वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो। यानी इमिटर की जगह, यानी इमिटर को जो भी सेक्शन मिल रहा है उसका साइज सबसे ज़्यादा होगा, इमिटर रीजन सबसे ज़्यादा होगा, कलेक्टर रीजन सबसे मॉडरेट होगा और बेस रीजन सबसे कम होगा। अगर आप देखते हो ध्यान से तो बेस का रीजन सबसे कम है। ओके, दोनों में कलेक्टर का रीजन सबसे ज़्यादा, इमिटर का मॉडरेट और बेस का सबसे कम। ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हम टॉक कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रीजन। ओके, अगर हम बात करते हैं अब डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन की, तो इसको ओके इमिटर को हमने जब पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है, तो हमने इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम को डोप किया था। सो जनरली जब डोपिंग हो रहा है, यहाँ पे भी डोपिंग हो रहा है, इस रीजन में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोप कर रहे थे, इस रीजन में हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को डोप किया है। ओके, जब हम यहाँ पे डोपिंग प्रोसेस हो रहा है, तो डोपिंग दो प्रकार के हम कह सकते हैं, हेवीली डोपिंग और लाइटली डोपिंग। हेवी रेन और लाइट रेन। ओके, हेवी रेन मीन्स बहुत ज़्यादा बारिश होना, लाइट रेन मीन्स बहुत कम बारिश होना। उसी तरह हेवीली डोपिंग
और लाइट डोपिंग। अब यहाँ पे जब ट्रायलेंट इंटीग्रेटेड आइटम डोप किया जा रहा था तो इमिटर ये हेवीली डोप होता है। इमिटर जनरली सबसे ज़्यादा डोपिंग किया जाता है इमिटर में, यानी डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। ओके, बेस में डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू इमिटर एंड कलेक्टर इट इज़ वेरी वेरी लेस। तो बेस में डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, जबकि कलेक्टर में डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। कलेक्टर का डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ये मॉडरेट होता है। ओके, जब हम डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो हेवीली डोप कौन होता है? इमिटर। मॉडरेटली डोप कौन होगा? दैट इज नथिंग बट द कलेक्टर। और लाइटली डोप कौन होगा? दैट इज नथिंग बट द बेस। दिस वन इज द हेवीली डोप, दिस वन इज द लाइटली डोप, दिस वन इज द मॉडरेटली डोप। ओके, जब हम बात कर रहे हैं, अभी हम अब कलेक्टिवली बात करते हैं, जब आप रीजन की बात कर रहे हो, ओके, सबसे पहले मुझे बताइए कि ट्रांजिस्टर में कितने रीजन्स है? 3। फर्स्ट वन इज द इमिटर, बेस, कलेक्टर। तीनों में से किसका सेक्शन के साइज सबसे ज़्यादा है? किसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा? जिसका रीजन की साइज सबसे ज़्यादा होगा, द आंसर इज दैट इमिटर मॉडरेट, कलेक्टर के साइज सबसे ज़्यादा होगा और बेस का साइज बहुत कम होगा एज कंपेयर टू इमिटर एंड कलेक्टर। जब हम बात करते हैं डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन की, तो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है? वो इमिटर में हो रहा है। सबसे कम किस में हो रहा है? वो बेस में हो रहा है। और मॉडरेट किस में हो रहा है? कलेक्टर में। अब दोनों डिस्कशन में आपको ध्यान दिया होगा आपने, बेस जो भी है एक ऐसा रीजन है जिसका साइज कम है और जिसमें डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत कम है। यानी बेस अगर देखते हो तो उसके साथ विचार के साथ तो अन्याय हुआ है, क्योंकि उसको साइज भी कम मिल गया और डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन भी कम है। ओके, लेकिन वो बेस बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। हम कुछ देर बाद या जब कैरेक्टरिस्टिक्स बात करेंगे उस वक्त हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे दिस आर द सिंपल construction of transistor. There are 2 types of transistor. First one is the NPN transistor, second one is the PNP transistor. 2 टाइप के ट्रांजिस्टर यहाँ पे होते हैं। ओके, इमिटर, बेस, कलेक्टर। ओके, यहाँ से जो भी इमिटर रीजन से जो भी हमने टर्मिनल बाहर निकाला है उसको हम बोलेंगे इमिटर टर्मिनल। बेस रीजन से हमने जो भी टर्मिनल कनेक्ट किया है उसको हम बोलेंगे बेस रीजन, बेस 1। ओके, बेस टर्मिनल। और इस रीजन से जो भी हमने टर्मिनल बाहर निकाला है उसको बोलेंगे हम कलेक्टर टर्मिनल। सो यहाँ पे ट्रांजिस्टर को 3 टर्मिनल होंगे, 1 इज अ बेस, इमिटर, कलेक्टर। ऐसे 3 टर्मिनल ट्रांजिस्टर को होंगे। सो ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस, जैसे कि डायोड 2 टर्मिनल्स थे, एन सेक्शन और एन टर्मिनल और पी टर्मिनल। उसी तरह ट्रांजिस्टर को यहाँ पे 3 टर्मिनल्स होंगे, इमिटर, बेस और कलेक्टर। ओके, सो अब यहाँ पे एक फटाफट मैं आपको इसके सिंबल्स यहाँ पे दिखा देता हूँ, सिंबल्स कैसे होंगे। जब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, सो पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल जो भी होता है इट इज लाइक दिस वन। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर, दिस वन इज द बेस, दिस वन इज द इमिटर, दिस वन इज द कलेक्टर। ओके, ये इमिटर है, बेस है, कलेक्टर है। अब हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, क्योंकि 2 टाइप के ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, सो पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ पे देखिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर में इमिटर जो भी होता है इट इज मेड अप ऑफ पी टाइप मटेरियल, बेस जो भी होता है इट इज मेड अप ऑफ एन टाइप मटेरियल और कलेक्टर जो भी होता है इट इज मेड अप ऑफ पी टाइप मटेरियल। ओके, देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में, पीएनपी ट्रांजिस्टर में इमिटर किसे बना हुआ है? पी टाइप मटेरियल से। बेस किसे बना हुआ है? एन टाइप सेमीकंडक्टर से। और कलेक्टर किसे बना है? पी टाइप सेमीकंडक्टर से। ओके, सो वही मैंने लिखा, इमिटर पी टाइप, बेस एन टाइप, कलेक्टर पी टाइप। ओके, जब ये वर्किंग में आएगा, इमिटर क्या करेगा? उसके मेजर्ड चार्ज करेस को इमिट करेगा। ओके, इसमें मेजर्ड चार्ज करेस कौन है? होल्स है। अब होल्स का मोमेंट अगर ऐसे होता है, ओके, होल्स का मोमेंट अगर ऐसे हो रहा है, होल्स का मोमेंट, तो डेफिनेटली करंट का डायरेक्शन ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि होल इट इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव चार्ज।
और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव होता है सर्किट में, उसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो होल्स आर मूविंग लाइक दिस वन, ओके, कुछ होल्स इधर कंबाइन हो जाएंगे, कुछ होल्स इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखते हो आप तो जो भी होल्स है, द होल्स आर मूविंग फ्रॉम इमीटर टू बेस, इमीटर टू बेस ऐसे मूव हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव होंगे तो करंट का डायरेक्शन भी ऐसे होना चाहिए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट इमीटर में से सर्किट में आ रहा है, करंट का जो भी डायरेक्शन है इट इज टुवर्ड्स द सर्किट, टुवर्ड्स द सर्किट। सो सर्किट के अंदर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सिंबल, दिस इज दैट सिंबल। और ये जो भी सिंबल है बाकी सब कुछ सेम था, सिर्फ एरो डिसाइड करेगा वेदर इट इज अ एनपीएन ट्रांजिस्टर और वेदर इट इज अ पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये कौन डिसाइड करेगा? एरो। एरो किसका है? करंट का है। उस ट्रांजिस्टर में जब भी वो वर्किंग में होगा तो करंट कैसे फ्लो होगा? ओके, तो करंट क्या इमीटर में से अंदर आ रहा है, करंट क्या इमीटर में से बाहर जा रहा है, इसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा। सो दिस इज अ सिंबल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को वर्किंग में लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस वन, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैरी द नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज दिस डायरेक्शन में मूव होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, कन्वेंशनल करंट। ओके, तो करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? करंट का डायरेक्शन होना चाहिए ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं ऐसे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मेजर चार्ज कैरियर्स, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो इट इज़ आउट ऑफ सर्किट, हम कैसे सकते हैं। ओके, तो इमीटर में सर्किट में से करंट बाहर हो रहा है, सर्किट में जानबूझ के यूज कर रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए। ओके, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, इट इज आउटवर्ड, दिस वाज द इनवर्ड। तो यहाँ पे सिंबल कैसा होगा? द सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इट इज लाइक दिस वन। This one is a base, this one is a emitter, this one is a collector. ओके, अब हम किस ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं। तो इमीटर किससे बना हुआ है? एन से। बेस किससे बना हुआ है? पी से। और कलेक्टर किससे बना हुआ है? एन टाइप सेमीकंडक्टर से। ओके, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट का डायरेक्शन कैसे? आउटवर्ड है। सो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, लाइक दिस वन। सो दिस इज नथिंग बट द एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया? एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। ओके, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अक्सर बच्चों को एरो में दिक्कत होती है। ओके, कैसे? यहाँ पे देखिए, दिस इज नथिंग बट सिंबल। एनपीएन ट्रांजिस्टर है आउटवर्ड डायरेक्शन, पीएनपी ट्रांजिस्टर है इनवर्ड डायरेक्शन। सो इतना याद रखना है। जबकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, ओके, तो मैं मराठी अगर बोलता हूँ तो मराठी के बेसिस पे, उस मराठी लैंग्वेज के बेसिस पे, मराठी लैंग्वेज में मैं इनके सिंबल को याद रख सकता हूँ। कैसे? देखिए, एक ट्रिक मैं बच्चों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सो पी एन पी ट्रांजिस्टर है। पी मीन्स पाइजे, मीन्स होना। पाइजे मीन्स सर्किट के अंदर करंट आएगा, पाइजे। ओके, डायरेक्शन इज लाइक दिस वन। तो यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर में दिस एन मीन्स नहीं चाहिए। ओके, नहीं पाइजे, नहीं पाइजे। सो नहीं मीन्स आउटवर्ड, तो सर्किट के बाहर ये जा रहा है। तो यहाँ पे इतना याद रखिएगा, जब पी से स्टार्ट हो रहा है मीन्स पाइजे, पाइजे मीन्स चाहिए। अगर चाहिए तो इनवर्ड, मराठी में पाइजे, चाहिए को पाइजे बोलेंगे हम। और यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर में ओके नहीं चाहिए तो आउटवर्ड। तो ये अगर आप याद रखते हो तो ये सिंबल आपको इजीली याद रहेंगे। सो एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, ऐसे दो टाइप के ट्रांजिस्टर होंगे। उन दोनों ट्रांजिस्टर के सिंबल यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ओके, और लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमें अभी डिस्कस करना है, दैट इज नथिंग बट द डिस्कशन अबाउट जंक्शंस। डिस्कशन अबाउट जंक्शन। ओके, सो यहाँ पे देखिए, ये जो भी पोर्शन था, दिस इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्या है? ये इमीटर है, इमीटर रीजन है, ये बेस रीजन है और ये कलेक्टर रीजन है। अब यहां पे अगर देखते हो तो दिस इज अ बाउंड्री लाइन विच सेपरेट
पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये बाउंड्री लाइन है, और बाउंड्री लाइन विच सेपरेट पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इट इज कॉल्ड एज एन जंक्शन, इट इज कॉल्ड एज एन पी एन जंक्शन। तो इस ट्रांजिस्टर में दो पी एन जंक्शन आ रहे हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट पी एन जंक्शन, दिस वन इज द सेकंड पी एन जंक्शन। मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट करूंगा। दिस इज द फर्स्ट पी एन जंक्शन which separate p type semiconductor and n type semiconductor. This is the second junction which separate n type semiconductor and p type semiconductor. So in case of transistor there are two types of junction, pn junctions, दो टाइप के pn junction है। अब दो है तो confusion बढ़ेगा, क्योंकि डायोड में सिर्फ एक जंक्शन था, और एक जंक्शन जब था डायोड में, डायोड को जब हम बायस कर रहे थे तो वहां पे दो टाइप के बायसिंग हो रहे थे। कौन कौन से? एक तो फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस। यानी अगर कोई जंक्शन है तो उसको हम दो टाइप की बायसिंग कर सकते हैं, आइदर फॉरवर्ड बायस उस जंक्शन को कर सकते हैं, या उस जंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स बायस जंक्शन। ओके सॉरी, उसको एक तो फॉरवर्ड बायस करेंगे या रिवर्स बायस करेंगे। अरे किसी भी जंक्शन के दो बायसिंग पॉसिबल है। अब इस केस में दो जंक्शंस आ रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट जंक्शन, दिस इज द सेकंड जंक्शन। ओके, तो अब हम दो जंक्शन है तो कंफ्यूजन कम करने के लिए हम उन दो जंक्शन के दो जंक्शन को भी हम नाम दे देंगे। ओके, फर्स्ट जंक्शन जो भी है इट इज इन बिटवीन, देयरफॉर दिस जंक्शन इज नेम एज एमिटर बेस जंक्शन। ये जो भी जंक्शन दिख रहा है आपको, इट इज इन बिटवीन एमिटर एंड बेस, दिस इज कॉल्ड एज एन एमिटर बेस जंक्शन। सेकंड जंक्शन जो भी है इट इज इन बिटवीन कलेक्टर रीजन एंड बेस रीजन, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एन कलेक्टर बेस जंक्शन। तो दो जंक्शंस थे, दोनों को हमने नाम दे दिया। द फर्स्ट जंक्शन इट इज कॉल्ड एज एन एमिटर बेस जंक्शन, सेकंड जंक्शन इट इज कॉल्ड एज एन कलेक्टर बेस जंक्शन। यहाँ पे भी बेचारे बेस के साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि उसका नाम लाखिर में लिया जा रहा है। उसको जगह कम मिला, उसको डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन कम मिला, और उसका नाम भी यहाँ पे आउट म्हणजे बाद में लिया जा रहा है। दिस इज द एमिटर बेस जंक्शन, दिस वन इज द कलेक्टर बेस जंक्शन, नॉट अ बेस कलेक्टर जंक्शन। ओके, सो ये हो गया दो जंक्शन, उनके नाम्स, एमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन। ओके, अब दो जंक्शंस है, अगर उस ट्रांजिस्टर को आपको यूज करना है, ओके, अगर यूज करना है तो डेफिनेटली आपको बायसिंग करना पड़ेगा। अब दो जंक्शंस है तो यहाँ पे बायसिंग कितने टाइप से पॉसिबल है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, अब हम बायसिंग कैसे करेंगे? देखिए, फर्स्ट जंक्शन जिसको मैं बोल रहा हूँ एमिटर बेस जंक्शन, सेकंड जंक्शन जिसको हम नाम देंगे कलेक्टर बेस जंक्शन। ओके, दिस इज द एमिटर बेस जंक्शन, दिस वन इज द कलेक्टर बेस जंक्शन। ओके, अब जब आप इसको वर्किंग में लाएंगे, ओके, जब आप इसको वर्किंग लाएंगे, दिस इज द एमिटर, दिस वन इज द बेस, दिस वन इज द कलेक्टर। ओके, अब इस जंक्शन को, ओके, पहले जंक्शन को जब आप बायसिंग करें तो पहले जंक्शन को हम कह सकते हैं कि पहले जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया, फॉरवर्ड बायस कर दिया पहले जंक्शन को, और सेकंड जंक्शन को भी हम फॉरवर्ड बायस करेंगे। मान के चलिए कितने टाइप के बायसिंग पॉसिबल है उसका डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो फर्स्ट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया, सेकंड जंक्शन को जिसको हम बोलेंगे कलेक्टर बेस जंक्शन, उसको भी हम फॉरवर्ड बायस करेंगे। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर का क्या होगा वो देखेंगे। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस रखेंगे, सेकंड जंक्शन को हम रिवर्स बायस रखेंगे। फर्स्ट जंक्शन को आप क्या कर रहे हैं, एमिटर बेस जंक्शन को आप फॉरवर्ड बायस में रख रहे हैं इस जंक्शन को, सेकंड जंक्शन को हमें किस में रखना है, रिवर्स बायस। ये एक पॉसिबिलिटी है। थर्ड पॉसिबिलिटी ऐसा है कि फर्स्ट जंक्शन को हम रिवर्स बायस करें, फर्स्ट जंक्शन को हम रिवर्स बायस रखेंगे, सेकंड जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस रखेंगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और फोर्थ एंड लास्ट पॉसिबिलिटी, दोनों जंक्शन को हम क्या रखेंगे, रिवर्स बायस रखेंगे। दोनों जंक्शन को हम क्या रखेंगे, रिवर्स बायस रखेंगे। तो बायसिंग जब हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे दो जंक्शन है, अगर दो जंक्शन है तो दोनों जंक्शन की बायसिंग, और हर जंक्शन का बायसिंग कैसा हो सकता है, एक तो फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस। तो अब यहाँ पे दोनों जंक्शन को हमें यूज़ करना है, ट्रांजिस्टर को अगर हमें यूज़ करना है तो यहाँ पे कितने टाइप्स के कितने टाइप्स के बायसिंग पॉसिबल है। तो
इन 4 टाइप्स की यहाँ पे पॉसिबल है। और चारों में से अगर हम बात करेंगे तो ये जो भी बायसिंग का टाइप है ये पॉसिबल नहीं होता है कि फर्स्ट जंक्शन को हमने रिवर्स बायस कर दिया और सेकंड जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया। इमिटर बेस्ड जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को हम रिवर्स बायस, ऐसा करके उस ट्रांजिस्टर का कुछ यूज नहीं होगा। ओके, इसलिए ये एक पॉसिबिलिटी हम हटा देते हैं, इससे ज़्यादा बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा है। ओके, अब 2 पॉसिबिलिटीज है, एक दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस, दोनों जंक्शन रिवर्स बायस। ओके, तो दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस और दोनों जंक्शन रिवर्स बायस ये जनरली हम बाद में अदर एप्लीकेशंस के लिए यूज करने हैं, स्विच वगैरह उसमें यूज करने वाले हैं। ओके, इसके बारे में भी ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे, हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो ये वाला पहला जंक्शन जो भी होना चाहिए, इट शुड बी इन अ फॉरवर्ड बायस, उसको हम फॉरवर्ड बायस में रखेंगे। सेकंड जंक्शन जो भी है उसको हम रिवर्स बायस में रखेंगे। यानी इमिटर बेस्ड जंक्शन को हमें फॉरवर्ड बायस रखना है, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को हमें रिवर्स बायस रखना है। तो इस टाइप के बायसिंग से अगर हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं, मैं जो स्टेटमेंट अभी करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर हमें सिर्फ इस टाइप के बायसिंग से ही मिलेगा। ओके, देखिए ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन है, इमिटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर के फर्स्ट जंक्शन जो है उसको हम फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं और सेकंड जंक्शन को हम रिवर्स बायस कर रहे हैं। तो ऐसा करने से ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करके काम करेगा। ओके, अगर उसके दोनों जंक्शन ये फॉरवर्ड बायस है या दोनों जंक्शन ये रिवर्स बायस है, उसको हम स्विच करके यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन हमें इस चैप्टर में मैक्सिमम फोकस करना है फर्स्ट जंक्शन फॉरवर्ड बायस, सेकंड जंक्शन इज अ रिवर्स बायस। ओके, तो ऐसे इसमें जब हम उसको चलाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज एन एक्टिव बायसिंग और ट्रांजिस्टर इज इन अ एक्टिव स्टेट। ट्रांजिस्टर इज इन अ एक्टिव स्टेट। ओके, तो ट्रांजिस्टर को एक्टिव स्टेट में रन करने के लिए, ट्रांजिस्टर को एक्टिव स्टेट में रन करने के लिए उसका फर्स्ट जंक्शन जो भी होता है इमिटर बेस्ड जंक्शन, वो कैसे होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस। और सेकंड जंक्शन जो भी है कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, वो कैसे होना चाहिए, रिवर्स बायस में होना चाहिए। ओके, तो अब ये था डिस्कशन अबाउट द बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, एक कट ऑफ है और एक सैचुरेशन है। ओके, इन दोनों के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इनको भी छोड़ेंगे नहीं। और फोर्थ पॉसिबिलिटी जो भी था कि पहला जंक्शन रिवर्स बायस और सेकंड जंक्शन फॉरवर्ड बायस, उसका यूज कुछ भी नहीं था। ओके, इसलिए उसको हमने हटा दिया। तो अब इसके बाद ये आपको याद रखना है कि जब भी हम ट्रांजिस्टर को यूज करने वाले हैं, ओके, एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए, उसका फर्स्ट जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, सेकंड जंक्शन रिवर्स बायस में होना चाहिए। ओके, तो फास्ट ट्रैक में मुझे बताइए ट्रांजिस्टर को कितने टर्मिनल्स है, 3। फर्स्ट वन इज अ इमिटर, सेकंड वन इज अ बेस, थर्ड वन इज अ कलेक्टर। सबसे तीनों में से सबसे बड़ा सेक्शन साइज में किसका होता है, कलेक्टर का। सबसे कम सेक्शन किसका होता है, बेस का। इमिटर का सेक्शन मॉडरेट होता है। डोपिंग की जब बात करते हैं तो सबसे हेवीली डोपिंग किस में होता है, इट इज इन अ इमिटर। बेस इज अ लाइटली डोप, कलेक्टर इज अ मॉडरेटली डोप। ओके, ट्रांजिस्टर में कितने टाइप के ट्रांजिस्टर पॉसिबिलिटी है, 2 टाइप के ट्रांजिस्टर पॉसिबल है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा है पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में एन जो भी सेमीकंडक्टर, इट इज सैंडविच बिटवीन 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर। इन केस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच बिटवीन 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन हमने यहाँ पे उनके सिंबल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरो के करंट जो भी फ्लो होता है। ओके, इमिटर को इमिटर का नाम क्यों दिया गया है उस रीजन को, क्योंकि वो मेजॉरिटी चार्ज के रेस इमिट करता है। और किसके थ्रू पास हो रहे हैं, बेस के थ्रू हो रहे हैं। और कौन कलेक्ट कर रहा है, एक ऐसा रीजन कर रहा है जिसको हमने नाम दे दिया कलेक्टर। ओके, कितने टाइप के जंक्शन है ट्रांजिस्टर में, 2 टाइप के जंक्शन है। फर्स्ट वन इज द इमिटर बेस्ड जंक्शन, सेकंड वन इज द कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। अब जंक्शन है तो उनको बायसिंग, जब वर्किंग करेंगे तो बायसिंग 3 टाइप के पॉसिबल है, 4th टाइप पॉसिबल हम जनरली उसको यूज करते नहीं, उसका कुछ भी एप्लीकेशन यूज नहीं है। ओके, 3 टाइप के बायसिंग में सबसे पहला आता है दोनों फॉरवर्ड बायस, सेकंड आता है दोनों रिवर्स बायस, या जो जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है उसको, वो है फर्स्ट जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस, सेकंड जंक्शन शुड बी इन अ रिवर्स बायस। ये हो गया डिस्कशन अबाउट
ट्रांजिस्टर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अगर रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।